हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्विस मार्केटिंग के बारे में। मीनिंग, डिफिनीशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। मीनिंग ऑफ सर्विस मार्केटिंग देखते हैं। सर्विस मार्केटिंग इज प्रमोटिंग एंड सेलिंग intangible offerings like experiences, help, or expertise instead of physical products. It focuses on how the service is delivered, customer interactions, and building trust since you cannot see or touch before it buying. तो सर्विस मार्केटिंग होता क्या है? सर्विस मार्केटिंग कह सकते हैं ऐसी मार्केटिंग होती है जिसको द्वारा हम किसी भी इंटेंजिबल ऑफर को प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं। जैसे एक्सपीरियंसेस हो गया, किसी की हेल्प कर दिया, या फिर किसी भी कह सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस दे दिया। फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा जो भी कोई भी हम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, हेल्प करते हैं, या फिर एक्सपर्ट एडवाइस दे देते हैं, उसी को सर्विस मार्केटिंग करते हैं। उसको प्रमोट किया जाए और सेल किया जाए इनटेंजिबल ऑफर्स को। इसमें सर्विस मार्केटिंग फोकस किया जाता है कि सर्विस कैसे डिलीवर किया जा रहा है, कस्टमर के बीच में क्या इंटरेक्शंस हो रहा है, उसके बाद ट्रस्ट को बिल्ड करना ये भी रहता है। क्योंकि आप इसको न देख सकते हैं, क्योंकि आप इसको न कर सकते हैं कि न देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब तक उसको बाई नहीं करेंगे। उसको बाई करेंगे तो जाके किसी सर्विस को बाई करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर आपने जिम ज्वाइन कर दिया, जिम सेंटर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, तो वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बाई नहीं करेंगे, कोई आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट में आपको कुछ मिलेगा नहीं। वहाँ पर केवल जाएंगे, वहाँ उनकी सर्विस को यूज करेंगे, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उससे आप जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे। तो ये हो गया मीनिंग। अब डिफिनेशन देख लेते हैं जो फिलिप कोटलर के अनुसार दिया गया है। फिलिप कोटलर ने कहा है कि सर्विस मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स in the form of intangible offerings and managing customer relationships in a way that benefits the organizations and its stakeholders. तो फिलिप कोटलर भी यही कहते हैं कि सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, क्या डिलीवरी करना कस्टमर्स को वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल, यानी कि फिलिप कोटलर भी कहते हैं कि जो इनटेंजिबल ऑफर्स होते हैं वो उनको कह सकते हैं आइडेंटिफाई करके क्रिएट करना, उसके बाद कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना कस्टमर्स को जो इनटेंजिबल ऑफर्स होते हैं, जो आपके पास इनटेंजिबल चीज़ें हैं। इससे और ये भी कोशिश करना कि जो कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स हो और उसके साथ उनकी उनकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट्स हो। तो ये हो गया डिफिनीशंस। उसके बाद देख लेते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं कि क्या क्या सर्विस मार्केटिंग फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो पहला इंटेंजिबिलिटी। तो नेचुरल सी बात है, जो सर्विस होता है, सर्विस मार्केटिंग किसकी की जाता है? तो इंटेंजिबल होता है, क्योंकि ये ना हम उसको कहते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना इसको हम छू सकते हैं, केवल हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर्विस को। अब सेकंड है इनसेपरेबिलिटी, यानी कि इनसेपरेबल होता है, कह सकते हैं एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, तुरंत जो है कह सकते हैं कि तुरंत आप कह सकते हैं कि इनसेपरेबिलिटी होता है, यानी कि जब प्रोडक्शन हो रहा है उसका और कंजप्शन हो रहा है तो तुरंत हो जाता है। कोई भी अगर सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर कोई भी सर्विस आपको दे रहा है, तुरंत आप उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, कोई भी कंज्यूमर जो है फाइनली कंज्यूम कर ले रहा है। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट में नहीं रहता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग में। अब थर्ड है वेरिएबिलिटी, हेटेरोजेनिटी, यानी कि जो सर्विस होता है, सर्विस आप जो कहीं जा रहे हैं, किसी होटल में गए तो वहाँ का सर्विस अलग रहेगा, और डिफरेंट होटल में जाएंगे तो वहाँ का सर्विस अलग रहेगा। तो इसलिए कहा गया कि वेरिएबिलिटी होता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, टाइम, पर्सन, देयर इज चेंजेस इन द सर्विस। तो हमेशा जो है सर्विस जो चेंज होता रहता है, डिपेंड अपन है उसके कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। इसके बाद फोर्थ है प्रेसिबिलिटी। प्रेसिबिलिटी यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी होटल में गए तो वहाँ पर जो है सर्विस यूज की तो जो है प्रिसेबल हो गया, यानी कि वहाँ यूज कर लिया उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन आप वहीं अगर प्रोडक्ट को लेंगे, प्रोडक्ट को अगर जा रहे हैं, प्रोडक्ट आपको किसी ने खरीदा है, आपको आपने प्रोडक्ट खरीदा है, उसके बाद क्या करेंगे? उसको बार बार कई हो सकता है कई महीनों तक यूज करें, कई वर्षों तक उसको यूज करते रहते हैं, तो इसको कहा गया है प्रेसिबिलिटी। तो इन मतलब सर्विस जो है प्रेसिबिलिटी होता है। लाइक ऑफ ऑनरशिप होती है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई बुक भी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, तो आपके पास ऑनरशिप आ गई कि ये बुक मेरा है, ये कह सकते हैं ये कह सकते हैं ये मोबाइल मेरा है। लेकिन वहीं आप अपने सर्विस किसी के लिए कहीं होटल में गए, किसी टीचर का, किसी आप कह सकते हैं किसी डॉक्टर का आपने एडवाइस लिया, एक्सपर्ट एडवाइस लिया, सीए का एडवाइस ले लिया, कोई भी उनका लॉ के जरिए, या फिर कह सकते हैं किसी एडवोकेट का आपने जो है सर्विस ले लिया, तो वो जो ऑनरशिप नहीं रहेगा, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे, आपको कोई किसी कहते हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का आप जो है उसका ऑनर मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। आपने केवल उनको सर्विस को यूज किया है। कस्टमर पार्टिसिपेशन होता है, कस्टमर पार्टिसिपेशन होगा तभी जाके सर्विस कर सकते हैं फुलफिल होता है। तो उसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि फीचर क्राइटेरिया में क्या क्या सर्विस मार्केटिंग में क्या क्या होता है। तो पहला इंटेंजिबिलिटी, तो इसमें क्या किया, सर्विस को कर सकते हैं फिजिकली आप टच नहीं
कर सकते हैं, कैन नॉट बी फिजिकली टच, न देख सकते हैं न इसको ओन कर सकते हैं परचेज के पहले, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इक्विटी एडवांस कहा गया है कि उसको आप इंटेंजिबिलिटी बोलते हो, यानी कि वो सर्विस का आपको यूज कर सकते हैं, उसको न टच कर सकते हैं न छू सकते हैं। इंसर्विलेबिलिटी कहा गया है, जैसे हमने बात किया कि प्रोडक्शन कंजप्शन जो सर्विस होता है तुरंत जो है अकर हो जाता है, यानी कि तुरंत लगातार हो जाता है। जहां पर आपको कह सकते हैं कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस दे रहा है तो कस्टमर के साथ डायरेक्टली जो भी इंटरेक्ट होकर तुरंत जो है सर्विस वहां पर हो जाता है, प्रोडक्शन भी होता है, वहां पर कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में इसको डिफरेंट रहता है। प्रोडक्ट में क्या रहता है, अब कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जो कि प्रोडक्ट जो है कहीं से बन के आ रहा है, तो कहीं कंपनी से बन कर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रहा है, उसके बाद आपको जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो बहुत दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको मिल रहा है उसके हाथ में कंजप्शन के लिए। तो इसलिए कहा गया कि प्रोडक्शन कंजप्शन जो है इंसेपरेबिलिटी होता है, उसको अलग नहीं कर सकते सर्विस मार्केटिंग में। अब थर्ड पे क्या बात किया गया कि वेरिएबिलिटी होता है। वेरिएबिलिटी यानी सर्विस क्वालिटी कैन बी फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड टाइम, लोकेशन एंड कस्टमर एनवायरनमेंट्स। अब ये कहा गया है कि सर्विस जो क्वालिटी होती है, इसको कह सकते हैं, इसको फ्लक्चुएट करता है, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है। वो प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड है, कैसा सर्विस प्रोवाइडर है और कैसा टाइम है, क्या टाइम है, लोकेशन कैसा है, या फिर कस्टमर की कितनी अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है उस सर्विस में, वो हिसाब कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इनकन्सिस्टेंसी हो सकता है, लगातार एक तरीके, अब एक होटल में जाएंगे, वहाँ पर आप कर सकते हैं एक होटल में गए, एक कर सकते हैं एक फाइव को गए, उसके बाद एक हफ्ते बाद वहाँ पर गए, तो हो सकता है वहाँ पर जो सर्विस आपको दे रहा हो वो चेंज हो गया हो, वो अच्छे तरीके से आपको सर्विस न दे पाए। तो यही होता है, डिपेंड लोकेशन के डिपेंड करेगा। आप जो है छोटे सिटी में तो वहाँ पर जाएंगे सर्विस में, होटल में जाएंगे, कहते वहाँ पे आपने जिम ज्वाइन कर ली तो वहाँ सर्विस अलग देंगे, या फिर आप कर सकते हैं किसी डॉक्टर का अपने एडवाइस ले लिया, तो जो भी छोटे शहर में है, अपने डॉक्टर का एडवाइस ले लिया, अब उनको उतने अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है, तो वो आप जो है कस्टमर इन्वायरमेंट उतना अच्छे तरीके से नहीं होगा। वहीं आप बड़े सिटी में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, कह सकते हैं BHU में दिखाएंगे, या फिर कह सकते हैं दिल्ली एम्स में दिखाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर एम्स में दिखाएंगे तो वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो अच्छे तरीके से आपको जो है एडवाइस देंगे या फिर आपको सर्विस देंगे। तो इस हिसाब से कहा गया कि वेरिएबिलिटी होता है, सर्विस हमेशा चेंज होती रहती है उसकी क्वालिटी। और प्रेसिबिलिटी कहा गया, सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, ना फ्यूचर के लिए आप सकते हैं स्टॉक में नहीं रख सकते, इसको एक बार कह सकते हैं कि उसी के हिसाब से जब भी प्रोडक्शन होता है तुरंत कंजप्शन हो जाता है। अब वही बात की लैक ऑफ ऑनरशिप की, कि कस्टमर जो होता है कह सकते हैं उसको ऑनरशिप नहीं ले सकता, क्योंकि सर्विस में कोई फिजिकल क्वालिटी है ही नहीं, सब फिजिकल आइटम नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, तुरंत प्रोडक्शन होता है, तुरंत कंजप्शन हो जाता है। क्योंकि कह सकते हैं कि आप केवल बेनिफिट ले सकते हैं, एक्सपीरियंस का ले सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं कि आपको परसेप्शन क्रिएट हो सकता है आपके मन में, कैसे परसेप्शन है, कैसी अवधारणा है उस सर्विस प्रोवाइडर के प्रति, या फिर आपको जो है सर्विस अपने यूज कर ली, उसके बाद पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन आपको क्या है, अच्छा सर्विस मिला आपको, खराब कह सकते हैं सर्विस मिला, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा फीडबैक देंगे। और कस्टमर पार्टिसिपेशन, इसमें जो कस्टमर जो है बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है सर्विस प्राइस में, क्योंकि कस्टमर रहेगा तभी जाकर जो है और इन्फ्लुएंस करता है आउटकम्स को, कि कैसा अगर अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हुआ है, अच्छे तरीके से कहते हैं क्रिएशन हुआ है, तब जाके जो है सक्सेस जो है कहते हैं सर्विस जो है सक्सेस हो जाएगी। तो ये सभी बातें रहती हैं, आप कर सकते हैं फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं क्या सर्विस मार्केटिंग की है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें नए पॉइंट में कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या उद्देश्य रहता है सर्विस मार्केटिंग करने के पीछे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीड्स क्या है, क्या जरूरत पड़ती है सर्विस मार्केटिंग की। तो पहला है बिल्डिंग कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर के अंदर अवेयरनेस बिल्ड करना। अब सेकंड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनहेंस, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देना। उसके बाद थर्ड है डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कंपटीटर्स। अब तो नेचुरल सी बात है कि जो भी किसी भी कंपनी में आप कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ कंपटीटर तो रहेंगे ही, तो उनको उनसे डिफरेंशिएट मतलब अलग दिखने के लिए। फोर्थ है रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अब जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको रिटेन करने के लिए, लगातार कंपनी के साथ जोड़े रखने के लिए। इसके बाद है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, अभी तो सभी बिजनेस का बात होता है, सब लोग चाहते हैं, सभी जो बिजनेस है वो चाहते हैं कि नए नए कस्टमर हमारे साथ जुड़े। इसके बाद मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, अब तो सब जो बिजनेस कर रहा है वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिजनेस। अब इसको हम अच्छे तरीके से ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो पहला है बिल्डिंग कस्टमर अवेयरनेस, अब क्योंकि कोशिश यही रहती है कस्टमर के अंदर जागरूकता फैलाएं, क्योंकि आपका कैसा भी कर सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए अबाउट द सर्विस एग्जिस्टेंस, सर्विस कैसा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो ये सब जो बात रहती है कह सकते हैं कि सर्विस मार्केटिंग करने के पीछे यही उद्देश्य रहता है कि कस्टमर के अंदर जो है जागरूकता फैलाने की।
सेकंड है अपने प्रोडक्ट की प्रति, अपने मतलब कर सकते हैं अपने सर्विस की प्रति। अब सेकंड है इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब फोकस क्या रहता है, फोकस रहता है डिलीवर कंसिस्टेंट, यानी कि अच्छे से तरीके से अपने सर्विस को डिलीवर करें, हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस दें, जिसके द्वारा जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जो इच्छाएं हैं कस्टमर्स के, जो कंज्यूमर की इच्छाएं हैं, उनको पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ हम उनको एक कर सकते हैं लॉयल्टी करें, लॉयल कस्टमर बना दें, और जो है हमारे साथ लगातार, जो कंपनी के साथ, हमारे बिजनेस के साथ लगातार जुड़े रहें। उसके बाद आता है डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर्स। अब ये तो नेचुरल सी बात होती है कि हम जो है ऐसे एक यूनिक कह सकते हैं, यूनिक या सुपीरियर सर्विस डिलीवरी दें, जिसके द्वारा हमारे अंदर हमारे जो सर्विस है डिलीवरी में हो, जो भी सर्विस हम दे रहे हैं उसमें इनोवेटिव तरीका हो, पर्सनलाइजेशन के साथ हो। तो इसके क्या होगा कि कह सकते हैं हमारा जो है अपने कंपटीटर से हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कस्टमर हमारे प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। रिटेनिंग डिस्ट्रिक्ट कस्टमर, अब ये भी कोशिश रहता है, जो भी बिजनेस रहती हैं, जो भी कंपनी रहती है, फर्म रहते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन रहते हैं, वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं, फीडबैक भी लेते हैं कस्टमर से, और कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप मैनेज हो सकते हैं, रिलेशनशिप हमेशा जो है मेंटेन रहे, जिसके द्वारा हमारे जो भी कस्टमर्स हैं वो लॉन्ग टर्म में बने रहे हमारे साथ। जो भी टर्नओवर हो रहा है, यानी कि जो भी कस्टमर हमारे साथ जा रहे हैं छोड़कर, उनको कैसे कैसे रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। अब फिफ्थ है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। अब नेचुरल सी बात होती है, सबका मानसिकता ये रहती है जो भी बिजनेस कर रहा है, कि कैसे जो नए कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंपटीटर पर शिफ्ट हुए हैं, उनको कैसे लाया जाए, यानी कि नए कस्टमर्स के साथ कैसे अपने बिजनेस को जोड़ा जाए। तो कोशिश रहती है, टारगेट प्रमोशन किया जाता है, डिफरेंट ऐड दिया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, पार्टनरशिप किया जाता है, जिस द्वारा हमारा कस्टमर बेस जो है बढ़ जाए और हमारा जो है ग्रोथ भी होता रहे। इसके बाद मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब तो ये भी रहती है, डिफरेंट टाइप्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कॉस्ट इफिशिएंसी लाते हैं, और कोशिश करते हैं कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम अवसर ऐसा देखें, अपॉर्चुनिटी देखें जिसकी तरह हम इम्पैक्ट डाल पाएँ, और अच्छे तरीके से अपने जो करते हैं सर्विस को ऑफर कर कर अपना जो प्रॉफिट लगातार डे टू डे इंक्रीज करते रहें। ये सब जो बात रहती हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं कि क्या उद्देश्य रहता है सर्विस मार्केटिंग करने के पीछे। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे कि जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि 7 पीज ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स। तो इसका क्या है कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स का क्या 7 पीज है। तो कह सकते हैं पहला है प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट की बात होती है, प्राइस की बात होती है, प्लेस की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है। तो ये आप कह सकते हैं, इसको देख रहा होगा आपने जो 4 पीज में, 4 पीज है मार्केटिंग मिक्स का। लेकिन यहाँ पर अगर सर्विस मार्केटिंग में जुड़ जाता है, प्रोडक्ट में यही रहता है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन की बात होती है मार्केटिंग मिक्स में। लेकिन जब सर्विस जुड़ जाता है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पर तीन और जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला क्या गया है 7 पीज आप सर्विस मार्केटिंग मिक्स में। पहला प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो कोर सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे क्या आपके सर्विस के अंदर, क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कस्टमर कैसे कर सकते हैं, कस्टमर कैसे आप जो जरूरत फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अब सर्विस में एग्जाम्पल के तौर पर एयरटेल मोबाइल प्लान है। एयरटेल मोबाइल प्लान क्या होता है, एयरटेल मोबाइल प्लान आपको देता है, लेकिन उसमें साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बंडल्स होते हैं, OTT सब्सक्रिप्शन होता है, नेटफ्लिक्स का एक्सेस होता है। तो इसमें एक साथ कई प्रोडक्ट आपको, कई सर्विस आपको दे देता है। अब प्राइस है, अब प्राइस भी नेचुरल सी बात है, प्राइस आप कैसे बेस्ट कॉम्पिटेटिव सेटिंग करेंगे, यानी कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैसे देंगे, जिसके द्वारा आप कर सकते हैं डिमांड को, आप कर सकते हैं कैसे अपने प्रति डिमांड, जो अभी आपका सर्विस है कैसे उसको डिमांड, उसका डिमांड कैसे क्रिएट किया जाए, ये भी आपका बात होता है। जैसे ओला हो गया, ओला क्या करता है, ओला देखो तो दिमाग लगाता है, डायनामिक प्राइसिंग यूज करता है। जब कह सकते हैं जब पीक आवर होता है, यानी कि जब जब जो कह सकते हैं मुंबई जैसे सिटी है, सिटी में क्या करता है, जब भी काम कोई जाने वाला रहता है या फिर छुट्टी होने समय रहती है, तो क्या करती है अपने जो है प्राइस बढ़ा देता है। तो ये हो गया प्राइस। उसके बाद प्लेस की बात होती है, प्लेस में नेचुरल बात है कि इसमें क्या कोशिश किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात होती है कि सर्विस कैसे एक्सेस किया जाएगा, लोकेशन कैसा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है, या फिर पार्टनरशिप कैसा है। जैसे जोमेटो क्या करता है, जोमेटो जो है ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी पार्टनर है, तो कोशिश करता है वो पार्टनर लोकल जो भी रेस्टोरेंट है उनके साथ पार्टनरशिप कर लेता है, टायर 1 टायर 2 सिटीज में, दिल्ली लखनऊ में। जिसको क्या करता है, कोशिश करता है जो भी अगर लोकल रेस्टोरेंट्स रहेगा तो वहाँ पर जो भी डिमांड ज़्यादा रहता है टायर 1 टायर 2 सिटीज में। अब प्रमोशन की बात होती है, प्रमोशन क्या रहता है कि कैसे हम बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि बेस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनाएं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग की बातें हों, पब्लिक रिलेशन की बातें हों, डिजिटल मार्केटिंग की बातें हों, जिसके द्वारा अपने अपने जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाएं और जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हो अट्रैक्ट करें। इसी HDFC बैंक दिवाली रहता है, वो जो है प्रमोशन स्ट्रेटजी अपनाता है, जो भी कैशबैक ऐड देने लगता है, टीवी पर दीपावली ऑफर देने लगता है, दिवाली ऑफर देने लगता है। तो पीपल बातें होती हैं, पीपल प्रोसेस फिजिकल एविडेंस में क्या होता है, पीपल का मतलब है जो सर्विस दे रहा है, यानी कि इसमें हाईलाइट किया जाता है रोल ऑफ एम्प्लॉयज का, यानी स्टाफ इन सर्विस डिलीवरी, कैसा जो भी एम्प्लॉयज का फिर स्टाफ सर्विस डिलीवरी में क्या उसका रोल रहता है, कैसे उनकी ट्रेनिंग है, क्या कैसे वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, और क्या उनका जो कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है,
जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सर्विस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कैसा उनका एटीट्यूड है। तो ये बात होती है पीपल का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयज और स्टाफ बात होते हैं जो सर्विस डिलीवरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे एग्जांपल में है कि ताज होटल आप जाएंगे, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ का अलग ही, जो कि वहाँ पर जो भी स्टाफ रहता है वो ट्रेंड रहता है पहले से ही, तो उनको पता है कैसे पर्सनलाइज सर्विस देना है, कैसे कर सकते हैं इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करके देना है जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट करें। अब प्रोसेस में होता है, प्रोसेस क्या नहीं होती है, जो भी प्रोसीजर हो रहे हैं, जो भी सिस्टम हो रहे हैं डिलीवरी के समय, यानी कि जो सर्विस आप डिलीवरी कर रहे हैं, जो भी प्रोवाइडर या फिर स्टाफ सर्विस डिलीवरी कर रहा है, उसमें किस टाइप के फिक्स मेथड्स इन्वॉल्व हैं, कैसा सिस्टम उनका है, तो कह सकते हैं कैसे कंसिस्टेंसी लगातार हो रही नहीं, स्पीड क्या है सर्विस डिलीवरी की, या फिर कैसे कस्टमर की इफर्ट कैसा लग रहा है, तो कैसे करके कस्टमर इफर्ट कस्टमर को खराब नहीं लगे और अपना जो भी टाइम पर जो सर्विस डिलीवरी हो जाए। जैसे IRCTC है, क्या करता है, कोशिश करता है ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्रोसेस है, क्योंकि यूजर फ्रेंडली बनाता है। जैसे सीट सिलेक्शन कर लीजिए आप, या फिर ई टिकट के जरिए रियल टाइम अपडेट देता है, तो इसका कहते हैं प्रोसेस जो है बहुत ही इजी वे में बना देता है, आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अब फिजिकल एविडेंस क्या कहा गया है कि इंक्लूडिंग टेंजिबल एलिमेंट्स दैट सपोर्ट द सर्विस सच एज फैसिलिटीज, ब्रांड मटेरियल्स और एम्बायंस टू रीअश्योर कस्टमर्स अबाउट क्वालिटी। अब फिजिकल एविडेंस यानी कि सर्विस तो इंटेंजिबल कहा गया है, लेकिन इसमें फिजिकल एविडेंस भी शामिल होता है। अब आप जा रहे हैं कहीं भी, मान लीजिए आपने जो है कर सकते हैं जिम में ज्वाइन कर लिया, जिम गए, किसी भी जिम में गए, तो क्या करेंगे वहाँ पर जो इंटेंजिबल है, आप पर सर्विस तो आपको इंटेंजिबल मिल रही है वहाँ पर, लेकिन जो आप जिम में जा रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आप कर सकते हैं, जो भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, आप पुशअप्स मार रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो उसके जरिए ही आपको सर्विस मिल रही है, यानी कि वो फिजिकल एविडेंस करता है इसी की मेथड से आपको जो है सर्विस मिला हुआ है। जैसे स्टारबक्स हो गया, एग्जांपल के तौर पर है कि स्टारबक्स हो गया इंडिया स्टोर पर, ये क्या करता है कि बेंगलुरु में हो गया, वो कंफर्टेबल सीटिंग देगा, वाईफाई देगा, ब्रांडेड मर्चेंडाइज देगा, तो आपको सीट है वहाँ पर, कुर्सी है, चेयर है, सब उसी हिसाब से सोफा है, तो वो तो आपका जो है सर्विस तो दे रहा है। इस कारण कह सकते हैं कि वो जो है फिजिकल एविडेंस के रूप में ये होता है सर्विस मार्केटिंग मिक्स में। IOP-7 आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग में, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि इसमें डिफरेंस तो रहेगा ही। अब क्या क्या डिफरेंस रहता है इसको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है नेचर के बेस पे, यानी प्रोडक्ट मार्केटिंग कहा गया है कि नेचर क्या होता है, टेंजिबल होता है। प्रोडक्ट तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, सर्विस मार्केटिंग को नहीं देखा जा सकता है, उसको ना टच कर सकते हैं, ना ही स्टोर कर सकते हैं, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। ऑनरशिप क्या है, ऑनरशिप जो है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें आपको ऑनरशिप उसको मिल जाती है, लेकिन सर्विस मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप कोई फिजिकल रूप में कुछ भी आपको ऑनरशिप नहीं मिलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी कि यूजुअली स्टैंडर्डाइज, यानी कि कर सकते हैं कि यूजुअली स्टैंडर्डाइज होता है। अब प्रोडक्ट तो बन गया है, आपको जो आपने खरीद भी लिया, तो उसको तुरंत जो है स्टैंडर्डाइज, यानी कि तुरंत जो है उसको कर सकते हैं कि उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते तुरंत ऑन द टाइम, लेकिन वहीं सर्विस को ऑन द टाइम आपके अनुसार, जैसा आपका बिहेवियर है, आप कर सकते हैं, जैसा आपको आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको कैसा आप चाहते हैं उसी हिसाब से आपको कस्टमाइज कर दिया जाएगा। इसको आप वेरिएबल कर सकते हैं, आपके सर्विस आपके सुविधा अनुसार उसको आप चेंज कर सकते हैं, अगर नेचुरल वे में कहा जाए तो। इसके बाद प्रोडक्शन कंजप्शन है, यानी कि सेपरेट प्रोसेस होता है। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, कितना प्रोसेस चलता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद जाके होलसेलर के बाद रिटेलर के बाद तब जाके कंज्यूमर खरीदता है। लेकिन सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, तुरंत वहाँ पर सर्विस प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कंजप्शन हो जाता है तुरंत कंज्यूमर के लेकर। अब इन्वेंट्री है, अब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं इन्वेंट्री होता है, क्योंकि इन्वेंट्री में कैन बी स्टोर्ड एज इन्वेंट्री। अभी हम जो है प्रोडक्ट को इन्वेंट्री स्टॉक में रख सकते हैं, लेकिन सर्विस तो इनटेंजिबल है, उसको स्टोर नहीं कर सकते। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी या प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या करते हैं, इसको आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विस होता है उसको डिफिकल्ट मेजर करना, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। कस्टमर इन्वायरमेंट, जहाँ पर प्रोडक्ट मार्केटिंग में बहुत ही प्रोडक्शन में कोई इन्वायरमेंट रहता ही नहीं, लेकिन वहीं सर्विस में हाई कस्टमर पार्टिसिपेशन रहता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।